चलो फिर आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ। अब वेडनेसडे आज है बुधवार, ठीक। तो फ़िलहाल करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में कि भाई शरीर कैसे अपना दिमाग अपना कैसे शांत रखे। अब शरीर एक दिमाग भी एक शरीर का हिस्सा है, तो शरीर अगर जितना अच्छा रहेगा उतना दिमाग भी अच्छा रहेगा ऑटोमेटिकली। बट भाई सब चाहते तो मैं मेरा तेज़ दिमाग हो, बड़ी शार्प मेमोरी हो, ये एग्ज़ाम निकाल लूँ, मैं वो कर लूँ, काफ़ी समझदार हूँ, ये सब चाहते हैं, ठीक है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा ऐसा हो, और हर इंसान भी चाहता है कि मेरे पास बहुत तेज़ दिमाग हो। अब सवाल है कि ये कैसे होगा। पहला रास्ता तो ये है कि भाई आपको पेरेंट्स वगैरह ऐसे मिले हों तो जीन के थ्रू आप पे थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है उन चीज़ों का, ठीक है। पेरेंट्स के माहौल में रहते रहते उन चीज़ों पे थोड़ी इम्प्रूव हो जाती हैं। दूसरा थोड़ा जो फ़र्क डालता है वो है आपके आसपास के लोग, माहौल, स्कूल वगैरह में कैसे लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं, और आपके दोस्त वगैरह कैसे हैं, ये सब आपका इकोसिस्टम खड़ा करते हैं। और ये है कि हाँ, जब तक आपको दिमाग में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, अब कैसे पता करोगे मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी हो चुकी है, एक लेवल पे पहुंच चुकी है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो IAS का एग्ज़ाम निकाल लिया है उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। मेंटल हेल्थ का मतलब सिंपल यही है कि आप पे कुछ भी बाहरी चीज़ों का, कि कुछ चीज़ तोड़ दिया, कुछ फोड़ दिया, कुछ सामान का नुकसान कर दिया, कुछ बच्चे को बोल दिया, घर में लड़ाई हो गई, पैसे नहीं है, बाहर से कुछ ये हो गया, और उसमें आप डिस्टर्ब हो गए, समझ रहे हो। आपका जो ओरिजिनल नेचर था, गुस्सा आ गया, कुछ काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अगर जब तक ये चीज़ नहीं है तब तक समझ लो कि भाई अब एक लेवल पे देखो सब कुछ कब तक झेलोगे। जब ज़्यादा होता है तो भाई आपको अपने ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है ना। जब अपने अस्तित्व में बात आएगी डिफेंस में, जब रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, जब भाई अपने अस्तित्व में आएगी तो फिर वॉर तो करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ स्थिति से पहले जो कुछ भी है उसमें आप छोटी मोटी चीज़ों में कितना डिस्टर्ब हो जा रहे हो। कुछ भी कोई बोल देगा, मूड ख़राब हो गया, ठीक है। तो ये सब इंडिकेशन है कि भाई थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो टाइम के साथ साथ इम्प्रूव होता है। जो इसमें मदद करता है इम्प्रूव होने में, वो बता रहा हूँ। आपके यार दोस्त हो गए, कुछ मूवीज़ हो जाती हैं, कुछ गाने होते हैं जो आपको बड़ा सुकून देंगे, और आपको हाई लॉजिकल बनना पड़ेगा, तार्किक आपको ज़बरदस्त बनना पड़ेगा। आपको दिमाग में सब पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इंसानी दिमाग हो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बना पाए, ठीक है। और इसके लिए आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट तो देखो होना पड़ेगा। बाकी आपको लगेगा कि मैं काफ़ी होशियार हूँ, लेकिन कोई ना कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा होगा, सिंपल सा रूल है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि हाँ, धीरे धीरे समझते चले जाओगे, आपको दिमाग क्लियर होता चला जाएगा। जितने दिमाग में आपके कन्फ्यूजन कम होगी, ओवर थिंकिंग कम होगी, तो ये एक पैरामीटर है समझना कि आपको क्या है, समझ में आ चुका है कि कैसे क्या होती है ओवर थिंकिंग, या फिर क्या होती है मेंटल हेल्थ। फिर धीरे धीरे आप अपने शांति वाला ये ढूंढने लग जाओगे स्पिरिचुअल के रास्ते, वैसे वैसे आपको बड़ा मज़ा आने लगेगा, ठीक है ना। तो जो मेंटल हेल्थ का कंडीशन है शांति, जितनी शांति बढ़ेगी उतना मज़ा, ठीक है। और बाकी मेंटल हेल्थ, ऐसा जो हेल्थ बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि केवल ये मेंटल हेल्थ से ही लिंक है, इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें लिंक हो जाएंगी। जैसे आपको भैया शरीर आपका कैसा है, आपके इमोशंस वगैरह कैसे हैं, आपका फैमिली का बैकग्राउंड, सोशल जो हेल्थ होती है, आपके आसपास के लोग, वो सब कैसे हैं। तो ये जो सातों मेरे हेल्थ के पैरामीटर हैं, ये सातों एक दूसरे से लिंक है। अगर एक बिगड़ेगा तो दूसरा बिगड़ेगा, दूसरा बिगड़ेगा तो तीसरा बिगड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं, अगर आपका दिमाग अच्छे से डेवलप हो चुका है, समझ, जिसको मेंटल हेल्थ कहता हूँ, और आपका फाइनेंशियल हेल्थ बढ़िया हो गई है, तो आप लगभग सारी चीज़ें अपने पास ला सकते हो। सारी जो हेल्थ की चीज़ें होती हैं आज के टाइम जो प्रेजेंट में सिनेरियो है, ठीक है। अब तो ये सब चीज़ें हैं कि आपके दिमाग में कुल मिला के कन्फ्यूजन कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हो। या तो आपको ये बोलो कि मुझे नहीं पता है, और अगर पता है तो उसके सबको सारे एंगल पता हो, नहीं समझे, कोई एक एंगल नहीं, सारे एंगल जितने भी होते हैं उस चीज़ के, ताकि उसमें कभी कोई दूसरा सवाल ना उठा सके। जवाब इस तरीके से आंसर हो कि लगभग आपने उसको फिनिश कर दिया। पूरा तरीके से तो हो नहीं पाएगा, लेकिन इस तरीके से जवाब देना कि उसमें कुछ बचे ही ना, चाहे वो अनुभव से हो, चाहे कहीं से भी हो, उस तरीके से आपको उसको डिफ़ाइन करना है। तो ये आपको थोड़ा सा मेंटल हेल्थ इंप्रूव करेगा। और बाकी ये चीज़ें काफ़ी सारी हैं, एक दिन में तो हो नहीं सकता, स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल आगे बढ़ेगा। बचपन में रहोगे तो आपको खेलने कूदने में मज़ा आएगा, फिर धीरे धीरे इंप्रूव होगे। जैसे जैसे आपको आपके मन का काम जब नहीं होता तो आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है, आपको कभी भी नोटिस किया होगा, ठीक है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबके मन का काम हो। मोदी जी भी चाहते हैं कि मेरी भी सरकार आए इस राज्य में, इतने वोट से आए, इतने सीट से आए, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो मन का काम किसी का हो नहीं सकता, और उसके बावजूद भी आप अपने आप में कितना मस्त हो, शांत हो दिमाग आपका, तो ये सारा स्टेटस बताएगा कि आप कितने ज़्यादा हेल्दी हो मेंटली रूप में।
ठीक है ना। और मेंटली हेल्दी लोग सबको पसंद होते हैं। जब आप शांत होना शुरू कर दोगे, किसी को भी ज़्यादा जज करना नहीं शुरू करोगे, आपको समझ में आएगा कि कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है भाई, उसकी सिचुएशन है, मजबूरी है, जिसकी वजह से वो उसको करना पड़ रहा है। हम सोचेंगे यार कितना बेकार आदमी है यार, थर्ड क्लास का आदमी है, इसकी सोच कितनी ख़राब है, इस जाति का, इस धर्म का, इसकी क्या बुद्धि है। तो सब चीज़ें ऐसी होती हैं। मेरे को तो भाई ऐसे कोई इंसान में से कोई बुरा लगता नहीं है। सबके अपना अपना ये होता है कि हाँ, उस एनवायरनमेंट से वो बंदा आया होता है तो वो वैसे ही हो जाता है। अब वो अपने आप को, कुछ बंदे बदल लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, कुछ बंदे बदलना ही नहीं चाहते हैं। वो इतना गहराई में जा चुका होता है उनका, उनके दिमाग में ये सवाल आता ही नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, जो भी है भाई सब ठीक है, भाई सब ठीक है, सब ठीक है। तो फिर भाई मतलब ही क्या, चीज़ें इंप्रूव तो होती हैं। ह्यूमन क्वालिटी जो होती है, लाइफ क्वालिटी है, वो एक लगातार इम्प्रूवमेंट वाला सब्जेक्ट है। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं ज़िंदगी बढ़िया जी रहा हूँ, मैं ज़िंदगी सबसे बढ़िया जी रहा हूँ, उसके ऊपर भी कुछ टाइम के बाद ज़िंदगी होगी बढ़िया, जो आपको बढ़िया मज़ा आनंद दिलाएगी। समझे। तो लाइफ जो क्वालिटी होती है वो लगातार इम्प्रूवमेंट वाला सब्जेक्ट होता है। और इसका बाहर से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है कि आपको ये मिल जाए, ये घर बना लो, ये बनने का। हाँ ठीक है, एक घर हो, थोड़ा लाइट हो, वहाँ पे आप बीमारी के लिए कुछ पैसे हों खर्चा चलाने के लिए। उसके बाद जितना आप किताबी ज्ञान, अपने अनुभव, घूमने टहलने में अपना पैसा खर्चा करेंगे, अपनी समझ बढ़ाने में, उतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ आपकी बढ़ेगी। समझो। समाजवाद में जितना बैठेंगे, जितने गाने वाने, अपने कला कौशल, बुद्धि, विवेक, इन सब पे जितना टाइम बिताएंगे, उतना ज़्यादा आपका मतलब मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा। सिंपल फिलॉसफी बता रहा हूँ शॉर्ट में। तो ये सारे तरीके हैं जो मुझे अभी फ़िलहाल समझ में आए। आगे धीरे धीरे जो समझ में कुछ हो रहेगा तो और ही बताएंगे। बाकी कुछ गाने भी होते हैं अच्छे अच्छे जो आपको बड़ा शांत फील करवाते हैं। अलग अलग भक्ति वाले हो गए, पूजा पाठ वाले हो गए, सिंगिंग, कोई लोफी सॉन्ग हो गया, आजकल के बॉलीवुड कुछ सॉन्ग है, कुछ पुराने गाने हो गए। तो सबके अपने अलग अलग होते हैं। सारे फ्लेवर का मज़ा लो, तब समझ में आएगा कि भाई क्या है ज़िंदगी, तब मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में। ना लगे रहोगे पैसे पैसे, सुबह उठते शाम तक पैसा 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 पैसा, शादी 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 शादी, बच्चे बच्चे बच्चे, परिवार परिवार, जिम्मेदारी जिम्मेदारी, इसी में लगे रहोगे। बुढ़ापे नहीं मिट जाएगा कि नहीं पड़ जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं भाई, बाय बाय। कुछ होगा तो क्वेश्चन पूछेगा। बाय बाय।